सबको जय मसीह की। प्रभु ने हमें इस अगस्त महीना में चला कर लेके आया है और उसकी उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। आए हम सब मिलके अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, शुक्रिया यीशु कि आपने हमें ये दिन दिखाया। प्रभु आप हमारे साथ हो प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति इस जगह पर है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने आपके वचन में कहा है जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति जमा हो वहाँ पे मेरा उपस्थिति है। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये पूरा समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति इस जगह पे हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, ये समय प्रभु देने के लिए प्रभु हमें, कि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद यीशु। आमेन आमेन। आइए हम भजन संगीता 139 1 से 14 पढ़ेंगे। भजन संगीता 139 1 से 14 हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ, वह तेरे सामने से किधर भागूँ। यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना आंधलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं चुप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझ से न छुपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। प्रभु हमें अपने माँ के गर्भ से पहले ही हमें जानता है। आमीन। और उसने हमें इतनी अच्छी तरीके से रचाया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और अब हम आगे के समय में जाएंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु ने एक और बार मिलकर आराधना करने के लिए हमें एक मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अगर देखा जाए तो केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है और कई लोग घबरा जा रहे हैं, पर प्रभु कहते हैं मत डर,
क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। तो भले केसेस बढ़ता जाए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए प्रभु पर भरोसे रखते हुए आज हम प्रभु की ओर देखेंगे और उनकी आराधना करेंगे। आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करना से तेरी नया दिन दिखाता है। प्यार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में ठीक हूँ बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। सेकंड वर्स। करना से तेरी नया दिन दिखाता है। याद बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया।
रहे हैं। जब हम पुकारते हैं वो दौड़ के आते हैं। जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठाता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। Amen। और कोई तुझसे प्रेम नहीं कर सकता जितना आप करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद तेरी कृपा के लिए, धन्यवाद आपके प्यार के लिए। चाहे तुमको दिल से गाए कि मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए कि मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए कि मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
आराधना करते हम महिमा आदर देते प्रभु को अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हम तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई महिमा आदर देते प्रभु को अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हम महिमा आदर देते प्रभु को अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हम तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई फिर से गाओ तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तू है महान अद्भुत काम करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई ओ आपके जैसा कोई और नहीं पता आपके जैसा हमसे प्यार करने वाला और कोई नहीं सिर्फ आप ही योग्य हो ओ धन्यवाद आप ही महान आप सर्वशक्तिमान ओ आप हमारे संग हो आप हमें सुरक्षित रखते हो ओ धन्यवाद धन्यवाद पिता हमें हर वक्त सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद इस वायरस से बचाए रखने के लिए धन्यवाद आपके प्यार के लिए धन्यवाद पिता आपकी कृपा के लिए धन्यवाद आपकी दया के लिए धन्यवाद ओ आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता आपके सिवा और कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता ओ आप ही महान आपके बिना हम कुछ नहीं पता आपके बिना हम कुछ नहीं हम जिंदा है वो आपकी कृपा के लिए ओ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद हर एक पल सिर्फ आपके लिए जीने के लिए मदद कीजिए
हर एक पल आपकी स्तुति करने के लिए मदद कीजिए पिता, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपकी कृपा और दया के साथ हम कर सकते हैं। धन्यवाद हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे संग रहने के लिए, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आगे के समय जब हम बाइबल से सुनते हैं, आपकी आवाज हम सुने और ग्रहण करें। हम आपके पास और ज्यादा आए, उसके लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके साथ इस प्रकार से प्रभु के वचन को बांटने के लिए, सुनने के लिए जो मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम डैनियल वर्गीस है। मैं दिल्ली से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। आज ऐसे एक समय में हम आए हुए हैं जहाँ पर लोग दुनिया भर में जो जो बातों को वो स्थिर हैं, बना रहने वाला है करके जो सोच रहे थे, वो सब हिल चुका है। नींव हिला दिया गया है और बहुत लोग निराशा में जी रहे हैं, बहुत लोग कल के बारे में चिंता में जी रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा चुका है। लेकिन इसी समय में परमेश्वर को जानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में दानियल के किताब में इस प्रकार कहते हैं, इंग्लिश में ऐसा है, Those who know their God will do great exploits। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, वो बहुत ही अद्भुत कार्यों को करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं कह रहा हूँ, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ। यानी ये समय को लेकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, चाहे तुम्हारे जीवन का परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन ऐसा कुछ बातें हैं जो अगर तुम्हारे जीवन में लागू करेंगे तो तुम डगमगाओगे नहीं, तुम निराश नहीं होंगे, तुम परेशान नहीं होंगे, इस समय को भी तुम पार कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये दानियल के किताब का जो आयत मैंने कहा, उसी में इस समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कुंजी है। वो क्या है? जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, those who know their God। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को जानना इस समय के लिए, स्थिरता के लिए, हमारे नींव वो मजबूती से बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। क्या है? परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानना एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात नहीं है। परमेश्वर को जानना जीवन भर चलते रहने वाली एक प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रेज़ गॉड। क्योंकि परमेश्वर ऐसा एक व्यक्ति है, शक्ति है, हमारा पिता है, जिसको आप कभी भी जानकर पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना उसको जानोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव आना शुरू हो जाएगा, उतना ज्यादा आपको कल के बारे में चिंता नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर को जानना इस समय में आशा के लिए, मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इसी विषय के बारे में पहले यूहन्ना की किताब उसके दूसरे अध्याय 13वीं 14वीं आयत में प्रेरित यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, हे पितरों, मैं इसलिए लिखता हूं तुम्हारे लिए क्योंकि तुम आदि से जो है, यानी परमेश्वर है, उसको जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर आदि से हैं उसको तुम जानते हो। प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है, जब उनको पितरों करके कहते हैं, उसी वचन के हिस्सों में बालकों के लिए भी लिखा है 12वीं आयत से, और जवानों के लिए भी लिखते हैं और पितरों के लिए भी लिखते हैं। ये उम्र के हिसाब से नहीं लिखा है।
उनके आत्मिकता में प्रभु में जो मजबूती है उसके हिसाब से उनको बालक के रूप में या युवकों के रूप में या पितरों के रूप में देखा गया है। बालकों के लिए क्या कहते हैं? बालकों को कहते हैं मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं क्योंकि तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, नया ताजा प्रभु में आते हैं, आपके अंदर उद्धार का जो खुशी होता है वो हमारे आत्मिक जीवन का बालकपन है। और जवानी अवस्था क्या है? उसी आयतों में लिखा है 14वीं आयत में, जवानों इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि तुम दुष्ट को उसके ऊपर काबू पाए हो, दुष्ट को जीत चुके हो। प्रेज लॉर्ड। यानी हमारे आत्मिक जीवन का वो जो एक्साइटमेंट का, उत्तेजना का जो समय है, जहां पे आपने प्रार्थना किया, कोई व्यक्ति चंगाई पाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल गए, प्रभु के लिए आपने कुछ किया, उस समय के बारे में कह रहे हैं आप शत्रु के ऊपर जय पा रहे हो। प्रेज लॉर्ड। लेकिन आत्मिक जीवन के, मसीह जीवन का असली मैच्योरिटी या पिताओं की अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, जहां पे वो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, जीवन को देखा है, जीवन को सही तरह से पहचानते हैं, उस समय उनका क्वालिफिकेशन क्या है? वे आदि से जो परमेश्वर है उसको जानते हो। प्रेज लॉर्ड। क्या कहना चाहते हैं? आपके आत्मिक जीवन का परिपक्वता आता है परमेश्वर को जानने के द्वारा। प्रभु से पाप क्षमा पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रु शैतान के कामों को नष्ट करना, प्रभु आपको इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके जीवन के अंदर परिपक्वता आना, आप कितना प्रभु परमेश्वर को जानते हैं उसके बेसिस पर होता है। आप परमेश्वर को कितना जानते हैं? प्रेज़ गॉड। देखिए, परमेश्वर को जब एक व्यक्ति और करीब से जानने लगते हैं, उसके दिल दिमाग में दुनिया में चलने वाला हलचल का असर कम होता है। प्रेज़ गॉड। देखिए, जानकारी से जब एक जानकारी आपके दिमाग में आता है, उसके हिसाब से आपके शरीर में हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अगर आपको बहुत खुशी की खबर आता है, आपके शरीर के अंदर वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपके जीवन में, आपके दिल दिमाग में बहुत ज्यादा खुशी को पैदा करता है। अगर कोई खतरे वाली समाचार आता है तो आपके अंदर दुख, डर, इस तरह के माहौल को पैदा करता है। यानी जानकारी जो आपको मिलता है वो आपके इमोशन को, आपके भावनाओं को डिसाइड करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उस तरीके से सोचिएगा, अगर आप परमेश्वर को जानते हो या जानते ही रहते हो, जानने वाली प्रक्रिया आपके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? जितना परमेश्वर को जानोगे उसके हिसाब से आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके जीवन के अंदर शांति, खुशी और कल के बारे में अच्छी सोच आपके अंदर रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परिस्थिति बदलने के अनुसार अगर एक व्यक्ति के जीवन में खुशी और शांति आना है, तो मान लीजिए आपके जीवन में कभी भी खुशी और शांति स्थायी नहीं रहेगा, स्थिरता से नहीं रहेगा। कारण क्या है? दुख के खबर हमारे सामने आता है, बहुत परेशानी की बातें हमारे सामने आता है। ये सब बातें हमारे दिमाग में हमेशा अशांति की बातें पैदा करेगा, दुख की बातें पैदा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम अपने परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानते ही जाओ। जब ऐसा तुम करोगे, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा कार्य करेगा जहां पर तुम्हें पता है, चाहे कोई भी समाचार आ रहा हो, चाहे कोई भी खतरा मेरे सामने मंडरा रहा हो, लेकिन मुझे मालूम है वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर ने मेरे एक एक बालों को जानना है, वो एक बाल भी उसके जानकारी के बिना नहीं गिरेगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो परमेश्वर को जब तुम जानोगे, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आएगा, उसने अपने हथेली पर मेरे चित्र को भी खोद रखा है। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को जानिए। कैसे जाने परमेश्वर को? परमेश्वर के वचन पढ़ें, मनन करें, यानी वो वचन को आपके दिल दिमाग में और ज्यादा प्रभावशाली तरीके में कार्य करने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
और फिर क्या है, आप परमेश्वर की आराधना करें, डेली परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब इस तरह के बातें परमेश्वर की उपस्थिति में आप करोगे, आप परमेश्वर को और गहराई में जानने लगेंगे। प्रेज गॉड, परमेश्वर आपसे बात करने लगेंगे, परमेश्वर की शांति आपके दिल दिमाग में आने लगेगा। प्रेज गॉड। तो पहले बात, इस समय में हमारे जीवन में स्थिरता लाने वाली बात है, परमेश्वर को जानो। चाहे कोई भी परिस्थिति चल रहा हो, चाहे कितने भी दुख की बातें सामने आ रहा है, लेकिन उस दिन भी परमेश्वर को जानिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको स्थिरता की ओर ले जाएगा। और दूसरी बात, इस समय में आपके जीवन में और स्थिरता लेके आएगा, वो है दूसरे पत्रस के किताब में पहली अध्याय उसके 3 से लेकर आयतों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। दूसरे पत्रस जो नए नियम का किताब है, उसका पहली अध्याय फर्स्ट चैप्टर 3 आयत से मैं पढ़ता हूं आपके लिए 1-2 आयत उसका। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर दूसरी बात हमारे सामने आता है, वो है ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना। प्रेज़ गॉड। ये भी हमें जीवन में डगमगाने से बचाता है। देखिए, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, वो व्यक्ति के सामने पहला बात जो एकदम शुरू हो जाता है वो ये है, उनके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो सब हटना शुरू हो जाता है। काफी बार ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ या होने वाली एक बात है, उसके जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव आना। प्रेज़ गॉड। पहले एक तरीके का सोच था, गुस्सा है, दूसरे तरह का सोच, दूसरे तरह का तौर तरीका, आदतें, गाली बोलना, इस तरह की चीजें जिसके बारे में प्रभु का वचन कहते हैं शरीर के लालसाएं और अभिलाषाएं। गलातियों के किताब 5वें अध्याय में आपको दिखाई देता है। वो शरीर के लालसाएं और अभिलाषाएं हमारे जीवन में बहुत से होते हैं। यीशु मसीह में आने पर एकदम ये सब चीजें गायब नहीं होता। हम काफी बार स्ट्रगल करते हैं, कोई आदत हमारे जीवन से छूटता नहीं है। किसी को तंबाकू खाने की आदत हो सकता है, और किसी को सिगरेट पीने की, दारू पीने की, या झूठ बोलने की, पता नहीं क्या क्या आदतें होते हैं, अलग अलग चीजें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद कोई चीज है हमारे जीवन में छूटता ही नहीं है, बना ही रहता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें एक बात यहां पर कह रहे हैं, उसके ईश्वरीय स्वभाव में से भागी होना है। 4 आयत में, दूसरे पत्रस पहले अध्याय के 4 आयत में लिखा है, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना। अगर ये आयतों को देखेंगे, 3 आयत से लेकर ये कहा जा रहा है, देखो परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रतिज्ञाएं, ये दोनों आपके लिए परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि आप ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाएं। प्रेज़ गॉड। काफी बार हमें लगता है परमेश्वर का सामर्थ किस लिए दिया है? मेरे चंगाई के लिए, मेरे छुटकारे के लिए। हाँ, ये तो काम करता ही है, लेकिन यहां पर प्रभु का वचन कह रहे हैं ईश्वरीय सामर्थ और उसके प्रतिज्ञाएं मतलब परमेश्वर के प्रॉमिसेस, परमेश्वर का वचन। हमें क्या लगता था, सुबह जाते वक्त हम जल्दी एक बाइबल आयत पढ़ लेते हैं और वहां पे जो हमें दिखाई दिया, हमें लगता है ये परमेश्वर की वायदा है आज के लिए मेरा, यानी मेरे मुसीबतों से मुझे बचा के रखेगा,
मेरे परेशानियों से मुझे बचा के रखेगा, मेरे दिमाग में, दिल में मुझे तसल्ली और शांति देगा। हमें लगता है परमेश्वर के वचन को इस तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रभु का वचन यहां पर हमें कह रहे हैं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर के सामर्थ्य हमें मदद करना है इस दुनिया के सड़ाहट से बचने के लिए। प्रेज़ गॉड। दुनिया के सड़ाहट से बचने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके वचन हमें इस्तेमाल करना है। प्रेज़ गॉड। और उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के स्वभाव आना है। प्रेज़ गॉड। अब ये स्वभाव आने से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का स्वभाव जब आपके जीवन में और ज्यादा आता है, आपके जीवन में डगमगाना बंद हो जाता है। यानी किसी किसी को अपने वीकनेस जब करते हैं, सिगरेट कब पीने का मन करता है जब उनके दिमाग में कोई टेंशन चल रहा होता है, कोई परेशानी चल रहा होता है। दारू कब पीते हैं लोग अक्सर जब किसी से लड़ाई होता है। अगर छोड़ा हुआ व्यक्ति है दोबारा तब पकड़ लेते हैं जब उसके अंदर कोई स्ट्रेस चल रहा हो। प्रेज़ गॉड। लोग सोचते हैं उन चीजों को थोड़ा सा करने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आराम लगेगा, या कोई दोस्तों के बीच में जाके बैठ गया। देखिए, इन चीजों को अगर जड़ से अगर आपको उखाड़ना है, प्रभु का वचन कह रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव तुम्हारे जीवन में अंदर आने दो। प्रेज़ गॉड। जब वो स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा, उन चीजों में वापस जाने का मन नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड। ये देखो, लोग कहते हैं युद्ध के लिए अगर तैयारी करना है वो युद्ध के समय में नहीं करते, वो जब युद्ध नहीं होता तब करना होता है। युद्ध का समय अगर सामने आ गया, युद्ध की तैयारी करना एकदम नहीं हो पाएगा। पहले तैयारी करना है जब कोई युद्ध नहीं हो रहा। इसी प्रकार अगर शैतान जब तुम्हें परीक्षा करते हैं, तब अगर तुम्हें जीतना है तो आज के समय में जब तुम अपने घर में बैठे हो, परीक्षा तुम्हारे सामने नहीं है, उस तरह के समय में यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को बदलने का कार्य में आपको लगे रहना है। प्रेज़ गॉड। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन का मजबूती आने के लिए देना है। प्रेज़ गॉड। अब मैं आगे पढ़ता हूं, उसी में लिखा है, इसी कारण तुम, 5वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं पहले अध्याय का, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, देखिए, इसलिए तुम्हें क्या करना है, सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम उनके बारे में क्या बोलते हैं, ये एक विश्वासी है, इसे बिलीवर। लेकिन प्रभु का वचन यहां पे कह रहे हैं विश्वासी तो तुम हो, लेकिन उस विश्वास के ऊपर तुम्हें कुछ चीजों को जोड़ते जाने का प्रयत्न करना है, कोशिश करना है। इसलिए लिखा है यहां पर, तुम्हारे विश्वास पर सद्गुण, गुडनेस, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिएगा, अलग अलग स्वभाव के विशेषताएं जो मसीह के स्वभाव से मेल खाता है, उन चीजों को तुम्हारे विश्वास के साथ जोड़ते जाना है। सद्गुण, धीरज। प्रेज़ लॉर्ड। काफी बार विश्वासियों को जब हम देखते हैं, बिलीवर्स को देखते हैं, यीशु को मानने वालों को देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना बड़े भक्ति के साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद मानो बहुत लोग उसी प्रकार उसी पाप के गंदगी में भी जाते हैं। गाली बोलना, उल्टे सीधे काम करना, उल्टे सीधे संबंधों में रहना, ये सब चीजें करते हैं। कारण क्या है, विश्वासी तो है लेकिन ये सद्गुणों को उनके जीवन में बढ़ाया नहीं है, ऐड ऑन नहीं किया है। और इसमें लिखा है तुम्हें कोशिश करना है, प्रयत्न करना है। हमें क्या लगा था, अरे प्रभु जी अगर आप चाहें तो मेरे जीवन में ये सब सद्गुण दे सकते हैं, आप दीजिए ना प्लीज। हम पूरे जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं, तुम्हें प्रयत्न करना है। फिर से पढ़ता हूं, इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके, यानी आपके जीवन में मसीह के स्वभाव जुड़ने का जिम्मेदारी किसका है, उसका नहीं है, उसका है।
आपके जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड, आपके जिम्मेदारी है प्रभु यीशु के स्वभाव आपके जीवन में जुड़ते जाएं। प्रेज गॉड। ऐसे होंगे तो क्या होगा देखिएगा, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, यानी ये स्वभाव विशेषताएं अगर तुम्हारे जीवन में अगर आ जाएं तो क्या होगा, और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। ये स्वभाव विशेषताएं अगर तुम्हारे जीवन में आए और बढ़ते जाएं, तुम किस चीज से बचोगे? निकम्मेपन से, और तुम निष्फल होने से बच जाओगे। बहुत लोग निष्फलता में जी रहे, उनके जीवन में फल नहीं है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में लिखा है, प्रभु ने तुम्हें इसलिए बुलाया, इसलिए चुना कि तुम बहुत से फल लाए। तुम्हारे जीवन में फलबंद होना प्रभु के बुलाहट के अंदर शामिल है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बार लोग निष्फलता में रहते हैं। इधर लिखा है, इस प्रकार से निकम्मे ना होने के लिए, निष्फल ना होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास के साथ सद्गुण को, धीरज को और भाईचारे को, प्रेम को, संयम को तुम्हें जोड़ते जाना है। क्या आप अपने जीवन में निष्फलता को देख रहे हैं? प्रभु के साथ प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, जीवन में कहीं आके अटक गया है, जीवन में तरक्की नहीं हो रहा है प्रभु के साथ, तो प्रभु का वचन कह रहे हैं कहीं ना कहीं हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव तुम्हारे जीवन में जुड़ते जाने के लिए तुम नहीं दे रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे जीवन में अगर जुड़ते जाएं, तुम निकम्मेपन से बच जाओगे। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 10वीं आयत, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ठोकर नहीं खाना है ना, अपने जीवन में स्थिरता में आना है तो क्या करना है? ये स्वभाव के बातों को विश्वास के साथ जोड़ते जाना है। तो दूसरी बात, इस समय में स्थिरता के लिए इंपॉर्टेंट है मसीह के स्वभाव तुम्हारे जीवन में आने दें। प्रेज़ लॉर्ड। वो आयत को मैं फिर से आयत को इस्तेमाल करके मैं आपको कह रहा हूं, उसके स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव के साथ सहभागी हो जाए। दो बातों को मैंने आपके सामने अभी तक रखा है। पहला है परमेश्वर को जानो, जानते जाओ, और दूसरा है उसके ईश्वरीय स्वभाव के साथ सहभागी हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। अब तीसरी बात मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए और मजा आएगा। यह है रोमियो की किताब 8वीं अध्याय से, रोमियो की किताब 8वीं अध्याय उसके 28वीं आयत से। अक्सर हम इस वचन को पढ़ते हैं, बहुत लोगों को ये याद भी है, याद कर रखे हैं। पढ़ देता हूं, रोमियो का किताब 8वीं अध्याय 28वीं आयत से। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इस बातों के बारे में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ गॉड। तीसरी बात क्या है? आपके भविष्य के बारे में आपको समझना है, जानना है, सब कुछ सही हो जाएगा। ये जानकारी आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों सही हो जाएगा? अभी खाने के लिए नहीं है, किराए देने के लिए पैसा नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रहे, नौकरी छूट चुका है, कैसे सही होगा? ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु का वचन देखिए, फिर से मैं कहता हूं 28वीं आयत से,
जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप प्रभु को प्रेम रखते हैं ना, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी आपके बारे में कह रहे हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। यानी आपके लिए जो कोई चीजें चल रहा है, वो सब चीजें मिलकर भलाई को लेके आएगा। इसका अंत विनाश नहीं हो सकता। जो भी चीज चल रहा है, नौकरी छूट गया, पैसा नहीं है, और भी परेशानी है, लोग परेशान कर रहे हैं, ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। वचन का वायदा है, मेरा बात नहीं है, वचन का वायदा है, ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। ये बात आपके दिल दिमाग में, आपके जहन में उतरने दीजिए। आप कहना शुरू कर दीजिए हर परिस्थिति में कि मेरा परमेश्वर इन सभी चीजों को लेकर मेरे जीवन में भलाई को लेके आएगा। देखिए, ये परिस्थिति को लेकर, परिस्थिति को देखने वाले व्यक्ति को ये समझ नहीं आएगा। उसको लगेगा कैसे भलाई आ सकता है, क्योंकि वो हालात को देख रहे हैं। लेकिन अगर तुम परमेश्वर को जानते हो तो प्रभु कहते, बेटा तेरे चित्र को मैंने अपने हथेली पर खोद रखा है। प्रेज़ गॉड। प्रभु के वचन में लिखा है, तू अपने मां के कोख में पैदा होने के पहले मैंने तुझे जाना है, नाम से पुकारा है। प्रभु के वचन में लिखा है, तो तेरे हाथ के कामों को मैं आशीष करूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, तू जब अंदर आएगा, बाहर जाएगा, तू आशीषित रहेगा। अरे तुम्हारे बारे में प्रभु का वचन कह रहे हैं, चाहे आज कुछ भी चल रहा हो, तेरा जीवन का आखिरी कहानी विनाश की नहीं है, बल्कि तरक्की है, बल्कि आशीष का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अभी विश्वास करना शुरू करिए, मैं प्रभु से प्यार करता हूं और ये सब हालात, हर चीजें मेरे लिए भलाई को ही अंत में लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आगे लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उसके पहले थोड़ा सा और पढ़ना चाहता हूं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। आपके बारे में प्रभु का वचन कह रहे हैं, आपको परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार बुलाया है। आप एक्सीडेंटली आए हुए व्यक्ति नहीं हो। आप पता नहीं एक दिन आपको लगा तो आपने यीशु को जाना, वो नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया। अपने बारे में बोलिएगा, मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया व्यक्ति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर बुलाते हैं, आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वाली आयत में लिखा है 29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। जिनको प्रभु ने जाना है, यानी आपको, प्रभु का वचन कह रहे हैं, परमेश्वर ने आपको ठहराया है। ठहराया जाने का क्या मतलब है? इंग्लिश में लिखा है प्री डिस्टाइन, यानी आपके डेस्टिनेशन को परमेश्वर ने पहले तय किया है। आपको कहां पहुंचना है, किस मंजिल पर आपको पहुंचना है, यह पहले परमेश्वर ने तय किया है, और आपके जीवन का एक एक दिन उस मंजिल की ओर एक एक और कदम है। प्रेज़ गॉड। वो नरक आपका मंजिल नहीं है, विनाश आपका लक्ष्य नहीं है। आपको परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह भोजन अपने शिष्यों के साथ करना चाह रहे थे, तो प्रभु ने कहा, तुम जाओ, जाते वक्त ऐसे ऐसे कुछ लोगों को देखेंगे, उनको कहना गुरु के लिए भोजन तैयार करना है, तो वो तुम्हारे लिए जगह दिखाएगा। देखिए, जब प्रभु कहीं पर किसी व्यक्ति को एक लक्ष्य के लिए भेजते हैं, वो लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया भी प्रभु तैयार करते हैं। हालेलुया। इंतजाम भी परमेश्वर करते हैं। देखिए, इंडिया के गवर्नमेंट जब अपने कुछ लोगों को मून में, चांद में जब भेजते हैं, ऐसे नहीं भेजते कि जैसे घर में कोई कपड़ा पहना है, चलो तुम निकल जाओ, गाड़ी तैयार है, चले जाओ। नहीं, जाते वक्त उनके सुरक्षा के लिए जो चीजों की जरूरत है, वो इंतजाम उस गाड़ी में होता है। चांद में पहुंचने के बाद उनको चलने के लिए वहां पे जो स्पेस सूट की जरूरत है, वो उनके पास है। इतने वापस आने तक उनको भोजन के लिए व्यवस्था उनके पास है।
हर प्रकार के व्यवस्था करके अगर इंडिया गवर्नमेंट अपने साइंटिस्ट को वहां पर चांद में भेजते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे कहते हैं तुम्हारे लक्ष्य स्थान तक तुझे पहुंचाने के लिए परमेश्वर तेरे लिए सब कोई बातों को इंतजाम करके भेजता है। प्रभु ने तुम्हें पहले से ठहराया है। अब ठहराए जाने के बारे में इधर कहते हैं, उसी आयत में आगे को लिखा है, ताकि तुम उसके स्वरूप में बदलते जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, मसीह व्यक्ति के जीवन में हमारे लक्ष्य के बारे में, ठहराए जाने के बारे में कहते हैं तो दो बातें आता है। एक है मसीह का स्वभाव में यह स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए तैयार होना। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है, इस रास्ते से जब हम जा रहे होते हैं, हमारे भौतिक जीवन को बिता रहे होते हैं, उसके अंदर जो इंतजाम होने होते हैं, उन चीजों को भी उसके अंदर शामिल करना बहुत जरूरी है। कहने का क्या मतलब है? प्रभु ने कहा जब तुम प्रचार करने के लिए निकलोगे, तुम बटुए को मत लो और कुछ कुछ चीजों को मत लो। प्रभु कह रहे हैं, कहने का कारण क्या है? जब तुम भौतिक जीवन को इधर बिता रहे हो, तुम्हारे लिए इंतजाम करने का जिम्मेदारी मेरा है, तुम जाओ। इसका प्रभु क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें कल के बारे में चिंता नहीं करना है। आकाश के पक्षियों को देखो, खेत के फूलों को देखो, वो अपने लिए बटोरते नहीं है, चिंता नहीं करते, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर उनके लिए हर बातों का प्रबंध करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के भय मानने वाले, उसके इंतजार करने वाले लोगों को किसी भी भली बात की कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी। प्रेज़ लॉर्ड। आगे को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 31वीं आयत लिखा है, अतः हम इन बातों के बारे में, विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? क्या कहना चाह रहे हैं? अगर परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे, आपके और मेरे उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए, अनंत जीवन के लिए जरिया बनाकर भेजा है, तो उनके साथ आपको समझना है, आपके जीवन में जितने सारे और जरूरतें हैं, उन सभी चीजों के लिए भी परमेश्वर इंतजाम करेगा। कल के बारे में चिंता मत करिए। ये जानकारी आपके दिल और दिमाग में आप रखिए, मेरा परमेश्वर मेरे हर जरूरतों के लिए इंतजाम किया है। बच्चों के लिए चिंता मत करिए, घर के लिए चिंता मत करिए, भोजन के लिए चिंता मत करिए। आज शायद आपने खाना भी नहीं खाया होगा, लेकिन जब भूखे आप बैठे हो, ये बोलना शुरू करिए, नहीं, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, मैं उसके द्वारा जाना गया व्यक्ति हूं, प्रभु मुझे इंतजाम करेगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत करना है, मेहनत करने के लिए अवसर मिलता है तो करना है, लेकिन अगर अवसर ही नहीं मिल रहा, तब भी तेरा परमेश्वर तुझे कहते हैं, मैं तेरे लिए इंतजाम करने वाला प्रभु। हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। देखिए, ये जानकारी आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो रात को सोते सोते नींद नहीं आएगा। कल का दिन कैसे होगा, ये चिंता आपको बहुत परेशान करेगा। लेकिन ये वचन को देखिए, जो आपके लिए आज मैंने आखिरी में पढ़ा था, लिखा है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। उनके लिए परमेश्वर हर एक बातों को प्रभु इंतजाम करेगा। उनको परमेश्वर ने पहले ठहराया है। प्रेज़ लॉर्ड। इन चीजों का आपको एक प्रकाशन आपके दिल में होना है, जानकारी आपके दिमाग में होना है। हालात जब बिगड़ता है, हालात का प्रभाव आपके दिमाग में, आपके जुबान पर नहीं आने दीजिए। अरे मेरा क्या होगा, कल क्या होगा। बहुत लोग कल का चिंता में जाकर सुसाइड भी कर देते हैं। कल आया नहीं है, कल करके वो दिन आया नहीं है, लेकिन आज ही कल के खौफ में वो अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं। देखिए, तेरा परमेश्वर जिसने तेरे हाथों को थामा है, वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुझे आखिरी पल तक ले जाएगा, वो तेरे साथ है। तो 3 बातों को मैंने कहा इस समय में मजबूती में बने रहने के लिए। पहला है परमेश्वर को जाने। परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति के जीवन में, दिमाग में
बाहरी चीजों का प्रभाव कम होते जाएगा। दूसरा, मैंने आपको कहा उसके स्वभाव में ईश्वरीय स्वभाव आपके जीवन में आने पाए। प्रभु के स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना, आराधना, उन सब चीजों को प्रभु में एक बदलाव हमारे जीवन में होने के लिए आप इस्तेमाल करें। ना कि प्रभु जी आज मेरा खाना मुझे मिल जाए। वो प्रार्थना तो करना है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु मैं आपके स्वभाव में बदलना चाहता हूं। ये क्या करेगा? विपरीत हालात में आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे उसके साथ प्रतिक्रिया करेंगे, उसको रिस्पॉन्स देंगे। प्रेज लॉर्ड। और तीसरी बात मैंने कहा, आपको एक प्रकाशन आपके हृदय में रखना है, यह जानकारी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा, प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरा विश्वास है ये तीनों बातों के ऊपर आप मनन करें, आप उस बात को अपने हृदय में लीजिए, परमेश्वर आपको मदद करेगा, स्थिरता में बने रहने के लिए मदद करेगा। आज के समय मसीहत के अंदर प्रभु के लोगों के बीच में हमें अक्सर दिखाई देता है लोग बहुत ऊपर नीचे डगमगाते रहते हैं। इससे प्रभु आपको बाहर लेके आना चाहते हैं, प्रभु आपको स्थिरता से खड़ा करना चाहते हैं, प्रभु आपको ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं, प्रभु आपको अपने स्वभाव और समानता में बदलना चाहते हैं, ताकि इस समय में प्रभु के महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करें। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपके लिए 1 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु आपको, आपके जीवन को देख रहे हैं, आपके हालात को देख रहे हैं। ये वचन प्रभु ने आपके जीवन के परिस्थिति को जानकर आज दिया है। आज आप अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में मैं स्थिरता में चलना चाहता हूँ, मैं डगमगाना नहीं चाहता, मैं प्रभु में बढ़ते जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु इस समय मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के ऊपर यीशु के नाम में आशीषों को डिक्लेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए उन्हें मदद कर, प्रभु के स्वभाव में बदलते जाने के लिए, परिश्रम करने के लिए उन्हें मदद कर, सहायता कर प्रभु। उनके भविष्य के बारे में परमेश्वर जो सोचता है वही जानकारी अपने दिमाग में रखने के लिए उन्हें मदद कर, सहायता कर प्रभु। क्योंकि आप प्रभु जी, आपने हमें बुलाया, आप हमारे विश्वास का कर्ता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें अकेले नहीं छोड़ रहे। आपके बलवंत हाथों में हम सभी को सौंपते हैं। ये भाई, ये बहन को आपके हाथों में सौंपते, इनके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य होने पाए, छुटकारा होने पाए, उनके जीवन के लिए एक नया इनकम स्रोत आने पाए यीशु के नाम में, उनके जीवन में तरक्की आने पाए, यीशु के स्वभाव में ये व्यक्ति बदलते जाने पाए, उनके जीवन से गलत आदतें छूट जाने पाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की आशीष इनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर, स्वर्गीय पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।